हेलो फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल। तो पिछले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट क्लास, फिर जेसन स्टोरेज क्लास, उसके अंदर इंसर्ट और रिमूव फंक्शन हम लोगों ने बनाया। अलग अलग हम लोगों ने फंक्शन बनाए, कुछ इस तरीके से डिस्प्ले और कुछ इस तरीके से जो भी डिस्प्ले ऐड टोटल रिमूव वाले जो चॉइसेस थे उसको हम लोगों ने रिफैक्टर किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग और थोड़ा रिफैक्टर करने वाले हैं और उसके हम लोग अलग अलग बनाएंगे मॉड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग ये जो चॉइस 2 है उसको हम लोग एक फंक्शन के अंदर हम लोग रख देते हैं। तो चॉइस 2 के अंदर हो रहा है ऐड ऑपरेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट और इसके अंदर जो भी कोड था वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया और इसके अंदर वो इनपुट लेगा, फिर प्रोडक्ट बनाएगा, इंसर्ट करेगा, डिस्प्ले करेगा। सिंपल हम लोग को क्या करना है, तो ये जो फंक्शन है वो हम लोग को यहाँ पे कॉल करना है। उसी तरीके से फिर ये जो टोटल वाला है उसको भी हम लोग को यहाँ से निकाल देना है। फिर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक फंक्शन, इसके अंदर फंक्शन का नाम टोटल प्राइस या फिर आप रख सकते हो टोटल एक्सपेंस। जो भी आपको फंक्शन का नाम अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। इसको भी मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया। उसके बाद हम लोग उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस। उसी तरीके से ये जो चॉइस 4 है मतलब रिमूव, उसको भी हम लोग एक फंक्शन के अंदर यहाँ पे रख देते हैं रिमूव प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाम आपको थोड़ा चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। तो यहाँ पे इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ और जो चेंजेस अभी हम लोगों ने किए इसको हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं। तो पाइथन और फाइल का नाम तो डिस्प्ले यहाँ पे प्रॉपरली हो रहा है। ऐड करते हैं यहाँ पे ID 222 test2 प्राइस है 40, तो ऐड भी प्रॉपरली हो रहा है। उसके बाद टोटल, तो टोटल भी प्रॉपरली हो रहा है। उसके बाद रिमूव करके देख लेते हैं प्रोडक्ट नंबर 333, तो वो भी अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोग्राम हमारा एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो आपका जो मेन प्रोग्राम है वो एकदम स्वीट, सिंपल और छोटा सा हो गया है। और जो लॉजिक है वो हम लोगों ने अलग अलग फंक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली हम लोगों ने आर्किटेक्चर कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो हमारा जो कोड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे ऑलरेडी छोटे छोटे मॉड्यूल है, प्रोडक्ट क्लास अलग है, जेसन स्टोरेज क्लास अलग है। तो इस केस में हम लोग पैकेज बनाते हैं या फिर हम लोग अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, पैकेज कैसे बनाते हैं, इसका भी मैंने सेपरेट एपिसोड बना के रखा है, वो आपको चेक कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ फाइल के अंदर। इसके अंदर फाइल जो फोल्डर है वो ऑलरेडी मेरे पास था, तो इसके अंदर मैं बना लेता हूँ सबसे पहले product.py। तो इसके अंदर मैं खाली रखूँगा मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो क्लास में उसके अंदर रख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे और एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ जेसन स्टोरेज डॉट py। और इसके अंदर मैं रखूँगा ये जो मेरा जेसन स्टोरेज वाला क्लास है उसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। और ये जो हम लोगों ने जेसन स्टोरेज फाइल बनाया उसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। और इसके अंदर जेसन मॉड्यूल चाहिए उसको, तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट करने का मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे प्रॉपरली चेक करके देख लो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेडर डेटा फॉर्मेट, ये जो फंक्शन है ये कॉमन फंक्शन है। इसको हम लोग यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम मैं रखता हूँ utility.py। मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम लोग यूटिलिटी क्लासेस के अंदर रख सकते हैं। मतलब फाइल के अंदर फ़िलहाल हम लोग रख देते हैं। इसके अंदर ये मैथ मॉड्यूल यूज़ हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं फिर से oops.py के अंदर
और इसके अंदर आप देख सकते हो डिस्प्ले, ऐड प्रोडक्ट, टोटल, इसको भी हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ से निकाल के मैं उसको यहाँ पे ये जो यूटिलिटी वाला जो फाइल हम लोगों ने बनाया उसके अंदर में रख देता हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जेसन स्टोरेज इसको चाहिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल ये जो फाइल फंक्शन है उसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं। उसी तरीके से स्पेस भी हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। तो ये जो दो वेरिएबल है वो ऑलमोस्ट सारे फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो यूज़ हो रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं, यहाँ पे भी पास कर देते हैं, यहाँ पे भी पास कर देते हैं। और ये जो आप देख सकते हो ये जो डिस्प्ले फंक्शन है उसको यहाँ पे चाहिए स्पेस और जेसन स्टोरेज। तो ये जो डिस्प्ले फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया है वहाँ पे भी हम लोग को कुछ इस तरीके से पास करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा, और ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर भी पास करना पड़ेगा। और ये जो ऐड प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट क्लास की ज़रूरत है, तो इसको हम लोग को ऊपर इंपोर्ट करने का नहीं भूलना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रॉम प्रोडक्ट इंपोर्ट यहाँ पे प्रोडक्ट क्लास का नाम, ठीक है फ्रेंड्स। तो चेक कर लो कुछ एरर तो नहीं है। तो उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारे oops.py के अंदर, और अभी ये जो बाकी बचा कोड इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, या फिर ये जो फाइल है इसको मैं डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मतलब ये जो फाइल है इसके अंदर भी रख देता हूँ, और इसको मैं राइट क्लिक करके रीनेम कर देते हैं, उसका नाम मैं रख देता हूँ मेन, मतलब ये हमारी मेन फाइल है। इसके अंदर सारे हमारे जो छोटे छोटे मॉड्यूल हम लोगों ने बनाया, प्रोडक्ट बनाया, जेसन स्टोरेज, यूटिलिटी, फिर ये जो प्रोडक्ट जेसन तो हमारा डेटा फाइल है, तो ये सारे मॉड्यूल को हम लोग किसके अंदर, ये मेन वाली फाइल के अंदर करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर फ्रॉम जेसन स्टोरेज इंपोर्ट, हमारा क्लास का नाम है जेसन स्टोरेज, वो हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले, ऐड प्रोडक्ट, ये फंक्शन है, ये फंक्शन किसके अंदर है तो यूटिलिटी के अंदर, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। डिस्प्ले कॉमा ऐड प्रोडक्ट कॉमा टोटल एक्सपेंस कॉमा रिमूव प्रोडक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सभी हम लोगों ने अलग अलग मॉड्यूल हम लोगों ने बनाया, उसके अंदर मॉड्यूल ट्रांसफ़र कर दिया, और उसको हम लोगों ने एक मेन फाइल के अंदर कुछ इस तरीके से कंबाइन कर दिया। अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियर, फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो हम लोगों ने रखा है फाइल फोल्डर के अंदर main.py, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग को डायरेक्टली main.py रन करना ही है, और इसके अंदर डिस्प्ले करते हैं। तो main.py के अंदर लाइन नंबर 18 के अंदर कुछ एरर आ रही, मिसिंग 2 पोजिशनल पैरामीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो डिस्प्ले फंक्शन है इसके अंदर आप देख सकते हो जेसन स्टोरेज और स्पेस, 2 आर्गुमेंट चाहिए जो हम लोगों ने utility.py के अंदर रखा था। तो मेन में से हम लोग जब भी कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर ये 2 वेरिएबल हम लोगों ने ऑलरेडी है ही हमारे पास, सबसे पहले तो जेसन स्टोरेज, उसके बाद स्पेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही 2 पैरामीटर ऑलमोस्ट सभी फंक्शन के अंदर चाहिए, तो हर जगह हम लोग सिंपल उसको पास कर देते हैं, यहाँ पे भी पास कर देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। फिर से हम लोग रन करके देखते हैं। पाइथन फाइल main.py पहले डिस्प्ले करते हैं, तो डिस्प्ले प्रॉपरली हो रहा है। ऐड करते हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पे प्राइस, तो प्रॉपरली प्रोडक्ट भी ऐड हो रहा है। उसके बाद टोटल भी यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। रिमूव करने के ट्राई करते हैं। प्रोडक्ट नंबर हम लोग डालते हैं 222, तो प्रोडक्ट डिलीट भी अच्छे से हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट जो हम लोगों ने अभी अलग अलग मॉडल बनाया है वो एकदम प्रॉपरली अच्छे से काम कर रहा है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोग अलग अलग मॉडल बना के, अलग अलग फंक्शन बना के, हमारा जो कोड है उसको हम लोग एकदम प्योर, क्लीन और स्मॉल, ब्यूटीफुल हम लोग आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। रीयूजेबल हम लोगों ने बनाया, मेंटेनेंस हम लोगों ने अच्छे से किया, मतलब सारे जितने भी
कोडिंग के जो रूल्स थे वो हम लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करने का ट्राई किया है, और पाइथन के जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने वन बाय वन सारे हम लोगों ने अप्लाई किया। हम लोगों ने डिबगिंग किया, मॉड्यूल बनाया, क्लास बनाया, कोड रीयूजेबिलिटी किया, उसके बाद मेंटेनेंस का हम लोगों ने ख्याल रखा, उसके बाद कोड रीयूजेबिलिटी तो हर जगह पे हम लोगों ने किया ही है, क्लासेस हम लोगों ने हर जगह यूज़ किया। लेकिन अभी भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर बार हम लोग को यहाँ पे दो पैरामीटर हम लोगों ने पास किया है। क्यों पास किया है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग फंक्शन हम लोगों ने बना के रखे हैं। तो ये जो डेटा मेंबर आप बोल सकते हो, तो इसको हम लोग सिंपल एक क्लास के अंदर कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ यूटिलिटी, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इनिट, और इसके रिटर्न टाइप में निकाल देता हूँ। इसके अंदर जो दो डेटा मेंबर है जेसन स्टोरेज, वो हर बार हम लोग को चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया, स्पेस यहाँ पे मैंने रख दिया। उसके बाद यहाँ पे दिस नहीं, सेल्फ डॉट जो सेल्फ स्टोरेज है वो हम लोग को यहाँ पे स्टोर करना है। तो मैंने जैसे बोला, सबसे पहले तो आपको क्लास बनाना है, और क्लास के अंदर जो भी आपको डेटा चाहिए वो क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही आपको सभी का सभी स्टोर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने डेटा मेंबर स्टोर कर दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग इस क्लास के अंदर ले लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे टैब का यूज़ करके अंदर ले लेता हूँ। उसी तरीके से बाकी के फंक्शन भी मैं अंदर फॉर्मेट करके ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोड फॉर्मेट कर दिया है, और जो भी फंक्शन थे वो मैंने सारे क्लास के अंदर यहाँ पे रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे आगे स्पेस बढ़ा दिया है, तो सारे फंक्शन अभी हमारे क्लास के अंदर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जहाँ पे भी हम लोगों ने स्पेस पास किया है वहाँ पे हम लोग को स्पेस पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये जो फंक्शन है इसके अंदर जहाँ पे भी स्पेस है वहाँ पे हम लोग को सिंपल लिखना है सेल्फ डॉट स्पेस, और यहाँ पे भी सेल्फ डॉट स्पेस, यहाँ पे भी सेल्फ डॉट स्पेस, मतलब जहाँ पे भी हम लोगों ने स्पेस रखा होगा वहाँ पे सेल्फ डॉट स्पेस हम लोग को लिखना है। मतलब एकदम काम हम लोगों ने सिंपल कर दिया, और यहाँ पे सेल्फ लिखना नहीं भूलना। तो उसी तरीके से हर जगह पे हम लोग को सेल्फ लिखना है, क्योंकि ये जो सारे मेथड है वो अभी इस क्लास की मेथड बन गई है। और जहाँ पे भी स्पेस है इसको मैं सर्च करता हूँ, Ctrl+H मैंने दबाया, और इसको हम लोग करते हैं अभी रिप्लेस। तो जहाँ पे भी स्पेस होगा वहाँ पे हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करते वक्त ठीक से करना और ध्यान रखना, नहीं तो आपके कोड के अंदर आएगी एरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जहाँ पे भी स्पेस है वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे ज़रूर नहीं है, यहाँ पे भी ज़रूर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो इसको हम लोग कर देते हैं रिप्लेस। और उसी तरीके से ये जो हेडर फॉर्मेट है ये अभी हमारा क्लास का फंक्शन बन गया है, तो इसको हम लोग को कॉल करना है यूजिंग सेल्फ। और ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर सेल्फ, उसी तरीके से ये स्पेस यहाँ से निकाल देना है, जेसन स्टोरेज भी निकाल देना है। तो जहाँ पे भी ये जो जेसन स्टोरेज स्पेस है हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वहाँ पे हम लोग सेल्फ से हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्लास बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, डेटा मेंबर स्टोर किया। तो जहाँ पे भी हम लोग को अभी जेसन स्टोरेज है वहाँ पे हम लोग को सिंपल लिखना है सेल्फ डॉट जेसन स्टोरेज, सेल्फ डॉट डेटा फॉर्मेट, यहाँ पे सेल्फ, फिर यहाँ पे सेल्फ, फिर यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर तो कुछ ज़रूर नहीं है तो इसको हम लोग खाली कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे सेल्फ, जहाँ पे भी ज़रूर है वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं सेल्फ, और यहाँ पे भी सेल्फ। और उसके बाद हम लोग पूरा कोड एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। फिर हम लोग जाते हैं हमारी मेन फाइल के अंदर, और अभी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं यूटिलिटी क्लास। तो utility.py इसको हम लोग पहले सेव करो। उसके बाद इसके अंदर जाते हैं इंपोर्ट यूटिलिटी क्लास, और हम लोग यहाँ पे बनाते हैं
यूटिलिटी का ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट का यूज स्मॉल होना चाहिए और यहाँ पे उसको चाहिए जेसन स्टोरेज, तो वो हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। उसके बाद उसको चाहिए स्पेस, तो वो भी हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जेसन स्टोरेज स्पेस स्टोर हो गया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया और इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग अभी कॉल करते हैं डिस्प्ले मेथड, ऐड प्रोडक्ट मेथड, टोटल एक्सपेंस मेथड, रिमूव प्रोडक्ट मेथड और इसके अंदर जो हम लोगों ने बार बार कोड लिखा था इसको हम लोग सिंपल निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो काफ़ी हमारा काम इजी हो गया है, कोड हमारा कम हो गया है, बार बार हम लोग को नहीं लिखना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं लिखना पड़ रहा? क्योंकि अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके अंदर अभी हम लोग बना रहे हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट। क्लास बनाया, क्लास के अंदर डेटा मेंबर स्टोर किया, तो उसको हर एक मेथड के अंदर हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। हर बार हम लोग को पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हमारा कोड एकदम शॉर्ट, सिंपल और स्वीट हो जाता है। जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कोड और शॉर्ट और सिंपल बनता जाता है और फ्यूचर के अंदर हमारा मेंटेनेंस भी कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जब हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, अभी ये जो कोड है ये अभी भी एकदम छोटा है। फ्यूचर के अंदर हम लोग जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर तो काफ़ी बड़ा कोड बनेगा। तो उस केस में भी हम लोग कुछ इस तरीके से क्लासेस वो सब यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके से क्लासेस और ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से और ब्यूटीफुल वो बनता जाता है। तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं, रन करते हैं। डिस्प्ले किया, उसके अंदर कुछ एरर है, main.py लाइन नंबर 90, इसके अंदर क्या एरर है? तो पोजिशनल आर्गुमेंट बट गिवन टू। तो डिस्प्ले के अंदर जाते हैं, तो ये डिस्प्ले के अंदर जहाँ पे हेडर फॉर्मेट है, यहाँ पे हम लोग को खाली एक्चुअली कुछ पास ही नहीं करना है। ठीक है, हेडर फॉर्मेट जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया है इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर नहीं है, क्योंकि ये जो स्पेस है वो हम लोगों ने डेटा मेंबर के अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर कर दिया है, उसी को हम लोग अभी यूज़ कर रहे। तो यहाँ पे भी हम लोग को कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है डेटा फॉर्मेट फंक्शन के अंदर। तो और एक बार हम लोग देख लेते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे सेव लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डिस्प्ले रीड, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट डिस्प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट हम लोग फिर से रन करके देखते हैं, कुछ एरर होगा तो हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो डिस्प्ले प्रॉपरली हो रहा है, ऐड करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे test2 प्राइस 50, तो ऐड भी अच्छे से हो रहा है। टोटल करते हैं, टोटल भी अच्छे से हो रहा है। रिमूव करने का ट्राई करते हैं, रिमूव भी अच्छे से हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे ऑपरेशन अभी हमारे एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमारा कोड एकदम स्वीट और अच्छे से हम लोगों ने प्रॉपरली आर्किटेक्चर किया यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अगर आप जो दूसरे प्रोग्राम है, आपके जो पुराने प्रोग्राम है, इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जेसन वाला जो फाइल है उसके अंदर खाली जेसन का यूज़ किया था, जिसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं था। उसके अंदर हर बार कोड हमारा रिपीट हो रहा था और सभी एक ही के अंदर हम लोगों ने लिखा था और एकदम कचरा जैसे हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया और हम लोगों ने यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग फंक्शन हम लोगों ने बनाया, उसको हम लोगों ने यूज़ करने का ट्राई किया। लेकिन तो भी हमारा कोड एकदम मैस लग रहा था। मैस मतलब पूरा मिक्स और खिचड़ी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोगों ने अभी एकदम प्रॉपरली ब्यूटीफुल तरीके से हम लोगों ने आर्किटेक्चर किया यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोग्राम के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है वो एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये आपको जब तक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तब तक ये कॉन्सेप्ट हर एक कंपनी, हर एक सॉफ्टवेयर हमेशा यूज़ करते ही रहेंगे। इसलिए आपको इस पर फोकस करना है और एक्चुअली इसको आपको एंजॉय करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एंजॉय करोगे तभी आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा और कुछ इस तरीके से आप अलग अलग आइडिया आप सोच पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब मैं आपको सिखाते वक्त ही मुझे कुछ आइडिया आता है, वो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो इस तरीके से आप भी इसके अंदर इंटरेस्ट लोगे, इसके अंदर डेली प्रैक्टिस करोगे,
तो इसके अंदर मतलब आपका पैशन आपके अंदर क्रिएट होगा, आपके अंदर स्किल क्रिएट होगी, आपके अंदर टैलेंट क्रिएट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे होगा, आपको डेली इसके अंदर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली मतलब हर दिन आपको एटलीस्ट 1 घंटा या फिर 2 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। कंसिस्टेंसी आपको रखना है, पेशेंस आपको रखना है। एक ही दिन के अंदर आप ये सब नहीं सीख जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कम से कम 8-9 साल से काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से प्योरली और सिंपल तरीके से कोड में आर्किटेक्चर कर पाता हूँ। तो मेरा जो भी जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं ऑलरेडी आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, तो आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए और ये जो कोडिंग की स्किल है, टेक्निक है, वो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको जैसे एग्जांपल करा वैसे ही आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिस करना है। क्लासेस बनाओ, अलग अलग मॉड्यूल बनाओ, जितना हो सके उतना आपको छोटा छोटा कोड करना है, छोटे छोटे फंक्शन आपको बनाना है, क्लासेस बनाना है, उसको आपको रीयूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हम लोगों ने अभी पूरा कोड किया, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो गया, तो हम लोगों ने इसको मॉड्यूलराइज कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इन बिटवीन फ्यूचर समझो अभी हम लोग जेसन स्टोरेज डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर हम लोग डेटाबेस सीखेंगे, डेटाबेस के अंदर MySQL सीखेंगे, MongoDB सीखेंगे। तो उसके अंदर मतलब डेटाबेस अगर चेंज होगा तो हम लोग को खाली ये एक ही लाइन के अंदर चेंज करना है और उसके बाद ये जो स्टोरेज है इसके अंदर चेंज होगा। बाकी हमारा जो यूटिलिटी है और जो प्रोडक्ट है, उसके बाद ये जो मेन फंक्शन है, इसके अंदर कहीं भी चेंज नहीं होगा। हम लोग को सिंपल ये जो डेटाबेस डिपेंडेंसी है वही हम लोग को अपडेट करना है। तो इस तरीके से आप आपका प्रोग्राम मॉड्यूलराइज करते हो तो आपको फ्यूचर के अंदर जो भी चेंजेस आने वाले होते हैं वो आप इजीली एडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हम लोग फ्यूचर के अंदर थोड़ा डीपली देखेंगे ही। अभी आप अगर फर्स्ट टाइम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख रहे हो तो उनको पहले तो ये जो मैंने बेसिक चीज़ करवाया उसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस। फ्यूचर के अंदर तो हम लोग वेब एप्लीकेशन जब बनाएंगे पाइथन के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, नोड के अंदर, तब आपको और थोड़ा आइडिया आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस। और मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए, मतलब जो कोड रीयूजेबिलिटी है, उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, कोड मेंटेनेंस, फिर आपको कोड रिपीट नहीं करना है, उसको हमेशा आपको फंक्शन बना के रीयूज़ करना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कोडिंग करना है। और आपको मतलब मैं जैसे बोलता रहता हूँ कि इंटरव्यू के अंदर भी अगर आप इस तरीके से कोड इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका मतलब आप सिलेक्शन आपका जल्दी होगा इन शॉर्ट। और इंटरव्यू पे मतलब जो बेसिक अभी स्टेज पे है उनको फ़िलहाल तो वो इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको आपके पहले स्किल और टैलेंट पे आप फोकस करो, आपका स्किल आप इम्प्रूव करो, कोडिंग आपका इम्प्रूव करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अलग अलग प्रोग्राम आपको बनाना है। और इंस्टाग्राम पे मैं एक्स्ट्रा चीज़ें शेयर करता ही रहता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो जॉब के रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा पोस्ट। और फ्रेंड, अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, जिसको स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है, 10th में है, 12th में है, जिसको भी वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखना है, या फिर आपके आजू बाजू मतलब जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ भी आप ये मेरे ट्यूटोरियल फ्रीली शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-9 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया है। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ फ्रीली शेयर कर रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा अगर आपको हो रहा होगा तो ये दूसरों को भी फ़ायदा करेगा। तो इसीलिए आपके जितने भी दूसरे फ्रेंड फैमिली है उनके साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड के अंदर इतना ही। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली, तो आपको नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा वो भी आपको देखना है। और अगर पुराने एपिसोड नहीं देखे आपने तो अगर आपको पुराने एपिसोड भी रिपीट देख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।